खबर इस वक्त यही निकल कर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पक्षी के टकराने की वजह से बताया जा रहा है कि हादसा, पटना विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर डीजीसीए जो जानकारी दे रहा है वो यही है। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। पक्षी के टकराने से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। पक्षी टकराया और पक्षी के टकराने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। डीजीसीए ने दे दी है जानकारी। विमान हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। 185 यात्री इसमें सवार थे, वो सभी सुरक्षित। अब यात्री जो कह रहे हैं कि विमान पहले ही खड़खड़ करने लगा था, उसमें वाइब्रेशन होने लगी थी, वो कांपने लगा था, उसके बाद उसने उड़ान भरी। लेकिन डीजीसीए का बयान आ गया है। डीजीसीए कह रहा है कि विमान पक्षी से टकराया और पक्षी से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। सुजीत हमारे साथ है। सुजीत, पक्षी टकराया था, डीजीसीए कह रहा है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे ना पटना एयरपोर्ट के आसपास जो बस्तियां हैं, खासतौर पर जो फुलवारी शरीफ है, वो इलाका हमेशा से इस तरह की घटना यहाँ पर होते रहती है बर्ड हिट की, और इसके लिए व्यवस्था भी जो एयर फायरिंग होती है ताकि चिड़िया इधर ना आए, वो व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन वो जो बर्ड हिट होता है और आज का जो ये जिस तरह का इंसिडेंट है और जिस तरीके की बात जो पैसेंजर है वो कह रहे हैं, उससे कोई मैच नहीं कर रहा है। पैसेंजर का साफ तौर पर करना था, जब प्लेन रनवे पर थी तभी ये लड़खड़ाने लगी थी ये प्लेन, और लग रहा था कि ऐसा कि सामने जो रनवे की दीवार है इसको कहीं तोड़ के ना निकल जाए, जो कि टेक ऑफ करना एक निश्चित जो जगह है उससे पहले टेक ऑफ होता है पटना एयरपोर्ट पर। हालांकि टेक ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लैंडिंग करना जरूर पटना एयरपोर्ट पर मुश्किल है, क्योंकि इसका रनवे काफ़ी छोटा है। देश में जो खतरनाक एयरपोर्ट माने जाते हैं उसमें से एक ये पटना का एयरपोर्ट भी है। तो ऐसे में ये जब टेक ऑफ ले रहा था उसी समय यात्रियों को, या तो ये टेक ऑफ के समय ही इतनी कम ऊंचाई पर चिड़िए अगर ये बर्ड हिट हुआ है तो ये भी एक तरह से नाकामी है यहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, क्योंकि उसके लिए जो एयर फायरिंग होती है और जो व्यवस्था की गई है कि चिड़िया आसपास ना उड़े, वो व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और इतने कम ऊंचाई पर अगर ये बर्ड हिट होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके लिए भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है, पैसेंजरों का जो अनुभव है, उनका ये कहना था कि जो विमान में शुरू से ही गड़बड़ी थी, पर ये जांच का विषय है। जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो इसके जानकार हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। अगर डीजीसीए ने ये कहा है कि बर्ड हिट है तो हो सकता है ये बर्ड हिट हो और कम ऊंचाई पर ही ये बर्ड हिट हो गया हो, और जिसकी वजह से विमान ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, वो ऊंचा नहीं उड़ पा रहा था और नीचे था। और पैसेंजरों को ये लगा भी कि इस तरह की बात, ये कोई ना कोई गड़बड़ी इसमें जरूर है। और एक विंग में जब आग लग जाती है तो निश्चित तौर पर जो खिड़की के पास जो यात्री बैठे हुए थे उनको भी इसकी जानकारी हो जाती है। पूरे विमान में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। 20 से 25 मिनट तक ये विमान हवा में होता है। 12:10 पर यह विमान यहाँ से टेक ऑफ करता है, और करीब बिहटा और आरा के बीच में जब ये विमान रहा होगा उस समय एटीसी से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करने की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, और वो हुई भी। मैं सुजीत लौट रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। डीजीसीए ने जानकारी दे दी है। डीजीसीए का वक्तव्य आ गया है और डीजीसीए का कहना है कि विमान पक्षी से टकराया, बर्ड हिट हुआ। पटना विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। डीजीसीए का कहना है कि इंजन एक बंद हुआ क्योंकि पक्षी से टकरा गया था। ये बहुत ऊंचाई पर नहीं था विमान।